अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मेरा नाम इमरान निसार है और आज आपसे मुलाकात हो रही है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और ये मुलाकात इसलिए इंटरेस्टिंग होने जा रही है कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेस हमारे फैमिलीज़ में, हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा प्रवेल कर गया है और ऑब्वियसली इस कोविड-19 के दौरान इसका इम्पेक्ट और ज़्यादा है। और एक पॉइंट मैं ज़रूर उसमें ऐड ऑन करूँगा स्ट्रेस के हवाले से कि कुछ लोगों को स्ट्रेस का नशा होता है, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है और वो नशा किस किस्म का है, इस पे बड़ी डिटेल से बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अच्छा जी, स्ट्रेस जो है वो क्या है? बेसिकली हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी की ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम खामखा अपने ऊपर स्ट्रेस तारी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी के घर में बिल आया है और उसकी आखिरी तारीख 12 तारीख है बिल पे करने की, तो हमें एक आदत है कि हम लास्ट डेट पर ही बिल जमा कराएंगे और उसका स्ट्रेस 3-4 दिन लेके फिरते रहेंगे। ओह यार, आखिरी तारीख है, बिल जमा कराना है और बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह से कुछ लोगों को स्ट्रेस का नशा हो जाता है, मतलब एडिक्टेड हो जाते हैं। जब तक उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस ना हो उनको मज़ा नहीं आता। मैं मिसाल दूं कि आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि वो कहेंगे यार मैं शाम के टाइम मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। अब वो शायद बीमारी इतनी नहीं होती, लेकिन वो एक नशा उनको लगा होता है कि शाम के टाइम अगर उनको सर का दर्द ना हो तो वो परेशान रहेंगे, यार मुझे शाम का सर का दर्द ही नहीं हुआ। इसी तरह से पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा था कि ख़वातीन शाम के टाइम पट्टी बांध दिया करती थी, दुपट्टा बांध लेती थी सर पे। तो बेसिकली वो एडिक्टेड हो जाते हैं ऐसे लोग स्ट्रेस की वजह से, और वो उससे निकलना ही नहीं चाह रहे होते। तो ये एक एलिमेंट ऐसा है कि एडिक्शन ऑफ द स्ट्रेस भी हमारे माशरे में प्रवेल करती है एज़ कम्पेयर टू के जेन्युइन स्ट्रेस जो कि हमें बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो जाता है, उसके ऊपर भी बात करें। अच्छा, मैं एडिक्टेड स्ट्रेस की बात कर रहा था। पिछले दिनों मुझे एक काम के सिलसिले में कचहरी जाना पड़ा, तो वहाँ वकील साहब के पास बैठा हुआ था, तो एक बाबा जी बैठे हुए थे। तो उनके साथ ऐसे ही गपशप होने लगी। मैंने कहा जी आप कब से आ रहे हैं और आपका क्या मुकदमा है? तो उन्होंने बताया कि कुछ ज़मीन थी, शायद कोई कनालों में कुछ ज़मीन थी और वो कोई 40-45 साल से वो केस लड़ रहे थे। तो मैंने कहा बाबा जी आप जो है ना अपेरेंटली तो आप बड़े वेल ऑफ लगते हैं, तो आप ये किस सिलसिले में जो यहाँ पर, और इतना अरसे से 40-45 साल से कोई इतनी बड़ी ज़मीन भी नहीं है, और आपके बच्चे क्या करते थे? तो उन्होंने बताया कि शायद उनके बच्चे जो है ना वो ऑलरेडी कोई एक बेटा कोई सरकारी अफसर है और कुछ 1-2 बेटों का कारोबार हैं बड़े अच्छे, और इज़ वेरी वेल ऑफ फैमिली से हैं। लेकिन वो बाबा जी का जो पॉइंट मुझे समझ आया जब उन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया, उन्होंने कहा जी मैं छोड़ भी दूँ इसको, सारे केस को दफ़ा मारें, ये तो बड़ी पुरानी है, पता नहीं मुझे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, लेकिन यार एक मसरूफियत मिली हुई है, हम भी यहाँ आ जाते हैं फाइलें उठा कर और यहाँ वकील साहब से बैठ जाते हैं, 4 लोगों की और बातें सुन के चले जाते हैं, 4 नए मुकदमे सुन के चले जाते हैं। तो ये वो फेज़ ऑफ माइंड है जो एडिक्टेड स्ट्रेस है, जो इंसान खुद अपने ऊपर तारी कर लेता है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मैं कही इस बाबा जी को, यानी कि उन्होंने अपने ताई एक मसरूफियत भी ढूंढी हुई है और एक खामखा का स्ट्रेस लिया हुआ है कि सुबह मैंने उठ के नहा धो के जी मैंने कचहरी जाना है और मेरे केस की पेशी है। और उस दिन जिस दिन वो मुझे मिले उस दिन भी उनके केस की पेशी नहीं थी, वो जस्ट अपने स्ट्रेस को वो करने के लिए वो वहाँ आए हुए थे। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि रीजंस ऑफ स्ट्रेस। मैं कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था कि जब हम 90s में बच्चे थे और 92 का वर्ल्ड कप और उसके बाद फिर जब हमारी स्पोर्ट्स लाइफ थी, मोबाइल्स का बिल्कुल भी दौर नहीं था और हम लोग बड़ी ही अच्छी ज़िंदगी गुजारते थे। मुझे याद है कि उस वक्त ग्राउंड्स में इतना ज़्यादा रश होता था कि जिस ग्राउंड में हम खेलने जाते थे, एक छोटे से ग्राउंड में 8-10 पिचेस लगी हुई होती थी और हर बंदा क्रिकेट खेल रहा होता था। तो इमेजिन करें कि उस टाइम भी दोस्तों के पास टाइम गुजारा जाता था, उस वक्त भी ज़िंदगी गुजारी जाती थी। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि उस वक्त के स्ट्रेस डिफरेंट थे, कि उस वक्त लोग जो है ना मिलने मिलाने में एक दूसरे को परेशानी होती थी कि यार वो उससे ना मिले, वो उससे ना मिले, वो डिफरेंट थे। लेकिन कम से कम ये वाला स्ट्रेस नहीं था कि मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है
और मेरे पास जनाब पैसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का जो हमने एक खामखा परेशानी इकट्ठी कर ली है। जैसे हमारे मुल्क में गोरा रंग ना होना एक स्ट्रेस की बहुत बड़ी वजह है कि हर बंदा गोरा होना चाहता है। इसी तरह से आप देख लें बड़ी बड़ी बिल्ड बोर्डिंग्स पे वो आपको खामखा का स्ट्रेस दे रहे होते हैं कि जी यहाँ डिस्काउंट लग गया, यहाँ ये हो गया। अब आपने कोई चीज़ रिसेंटली ख़रीदी और आपने देखा उसी ब्रांड का डिस्काउंट लगा हुआ है, आपने खामखा अपने बस स्ट्रेस तारी कर लिया। इसी तरह ये चीज़ें जो है ना, ये हमारे स्ट्रेस की रीज़न बन रही है बहुत ज़्यादा। तो चीज़ों के पीछे ना भागें, बल्कि इंसानों के क्लोज होना शुरू करें, इंसानों के पास हों, इंसानों के साथ रहना शुरू करें, घुलना मिलना शुरू करें, ताकि आप इस स्ट्रेस को ओवरकम कर सकें। और आखिर में मैं आपको एक मरीज़ का किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उनके वालिद साहब हैं, उनको ये मसला था कि उनको रोज़ाना शाम को 5:30 बजे सर के दर्द शुरू हो जाता था। तो वो बड़ा कोशिश करते रहे, कुछ साल से रोज़ाना शाम को 5:30 बजे उनके सर में दर्द होता था और वो फिर 2-3-4 घंटे रहता था और उसके बाद जब वो सोते थे, सुबह उठते थे तो फ्रेश होते थे। तो उन्होंने बड़े डॉक्टर्स का इलाज किया, हकीमों का इलाज किया, फ़र्क ना पड़ा। तो खैर वो हमारे एक और दोस्त हैं, हम लोग ऐसी रात शाम को बैठे हुए चाय पी रहे थे। उन्होंने कहा यार मेरा फ़लाँ दोस्त है, उसके कोई होम्योपैथिक के जाने वाले डॉक्टर हैं, उनसे इनका इलाज करवाते हैं। खैर वो भागे उन्होंने उनको उनकी कंडीशन बताई, उन्होंने कोई दवाई बता दी उनको, वो दवा लेकर आ गए। अच्छा, उन्होंने उनको दवा दी और फिर अगले दिन उस दोस्त के वालिद साहब का फ़ोन आ गया और उन्होंने हमें घर बुला लिया। हम लोग जब घर पहुंचे तो उनके वालिद साहब हमारे साथ शदीद नाराज़ और गुस्से में थे कि भाई वो मुझे 5:30 बजे वाला दर्द नहीं हुआ। अच्छा, अब हम हैरान इस बात पे थे कि भाई 5:30 बजे दर्द नहीं हुआ तो ये तो अच्छी बात है, जबकि वो उनके वालिद साहब इस चीज़ पे बज़िद थे कि वो होना चाहिए, यानी कि वो एडिक्टेड हो गए थे उस सर के दर्द से और उस कंडीशन में रहने से उनको शायद उससे ही रहना में मज़ा आना शुरू हो गया था। तो इमेजिन करें कि एडिक्शन ऑफ स्ट्रेस हमारे माशरे में कहाँ तक प्रिवेल कर गया है। और जब हमने उस होम्योपैथिक के डॉक्टर से वो पूछा, दरियाफ्त किया कि भाई आपने इनको कैसे इलाज किया, तो वो साधारण उनकी मीठी सी गोलियां होती हैं और उसमें कोई उन्होंने हल्की सी दवा ऐड ऑन कर दी। तो शायद वो प्लेसिबो इफेक्ट ही आया था कि उन्होंने कोई नई दवा नए डॉक्टर की खा ली थी तो उनको लगा कि उनका दर्द खत्म हो गया, लेकिन ही वॉज फोर्सिंग कि उसका वो दर्द वापस आना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो स्ट्रेस के हवाले से, एडिक्शन ऑफ स्ट्रेस के हवाले से, और जो हमने अपने ऊपर खाम खा कर एक डिप्रेशन और स्ट्रेस तारी कर लिया है, इसके हवाले से कोशिश करें इसको ख़त्म करें और दोस्तों के साथ घुले मिलें और रिश्तेदारों के साथ घुले मिलें ताकि आप इस मर्ज़ में मुब्तला ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई और इफ़ यू लाइक इट तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।